क्या आपने कभी पढ़ने या काम करने के लिए बैठकर सोचा है कि आज बहुत काम करूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद फ़ोन हाथ में आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आती है, फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा वीडियो, और जब वापस काम पर आते हैं तो आपका दिमाग कहता है थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। समस्या ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, समस्या ये है कि आपका फोकस बार बार टूट रहा है। आज के समय में आपका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स सिर्फ पैसा नहीं है, आपका अटेंशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जिस चीज़ पर आपका अटेंशन जाता है, धीरे धीरे आपका टाइम और एनर्जी भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप कम समय में ज़्यादा क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फोकस बढ़ाने के 10 पावरफुल तरीके, जिन्हें आप अपनी पढ़ाई, काम, बिजनेस या किसी भी गोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ों के लिए आपको कोई महंगा कोर्स या स्पेशल ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच माइंडसेट में। दोस्तों, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, शॉर्ट वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, गेम्स हैं, और हर कुछ मिनट में आपका दिमाग किसी नई चीज़ की तरफ खींच सकता है। ऐसे माहौल में फोकस करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फोकस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों के पास जन्म से होती है और कुछ लोगों के पास नहीं। फोकस एक स्किल है और स्किल्स को प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं फोकस बढ़ाने के 10 तरीके। पॉइंट नंबर 1, एक समय में एक काम करें। फोकस का पहला रूल है मल्टीटास्किंग कम कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जब आप एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं और किसी से चैट कर रहे हैं, तो आपका पूरा अटेंशन किसी एक जगह नहीं है। आप बार बार अपना ध्यान बदल रहे हैं और हर बार फोकस वापस बनाने में मेंटल एनर्जी लगती है। इसीलिए जब काम करें तो सिर्फ एक काम चुनिए। अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखिए, अगर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो उसी पर ध्यान दीजिए। आपको एक दिन में 100 काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक समय में एक ज़रूरी काम अच्छे से करना सीखना है। पॉइंट नंबर 2, फ़ोन को अपने फोकस का दुश्मन मत बनने दीजिए। अब सबसे बड़ी बात, आपका फ़ोन खुद बुरा नहीं है, समस्या है उसका बिना सोचे इस्तेमाल करना। अगर आप हर कुछ मिनट में फ़ोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन का आदी हो सकता है। इसलिए जब आपको डीप फोकस चाहिए तो फ़ोन को अपने पास रखने के बजाय थोड़ा दूर रखिए। नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, अननेसेसरी ऐप्स की नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए, और अगर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए फ़ोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब पर रख सकते हैं। एक सिंपल रूल बनाइए, काम के समय फ़ोन मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं फ़ोन के कंट्रोल में नहीं रहूँगा। पॉइंट नंबर 3, अपने दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले तय करें। सुबह उठकर अगर आपको पता ही नहीं है कि आज करना क्या है, तो आपका दिमाग आसानी से छोटे छोटे कामों में उलझ सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह शुरुआत में अपने अगले दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क तय करिए। बस खुद से पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक ज़रूरी काम पूरा कर पाऊँ तो वह कौन सा होगा। उस काम को लिखिए, फिर उसे दिन के किसी ऐसे समय में करने की कोशिश कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करते हैं। इससे आपका दिन रैंडम नहीं रहेगा, आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होगी। पॉइंट नंबर 4, फोकस के लिए एनवायरनमेंट तैयार करें। अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट लगातार डिस्ट्रैक्शन दे रहा है तो फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए अपने काम की जगह को सिंपल रखिए। डेस्क पर सिर्फ वही चीज़ें रखिए जिनकी ज़रूरत है। फ़ोन को दूर रखिए, अनावश्यक टैब्स बंद करिए, और अगर संभव हो तो एक ऐसी जगह चुनिए जहां आपको बार बार कोई डिस्टर्ब न करे। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है। अगर सामने फ़ोन पड़ा है तो उसे उठाने का मन हो सकता है। अगर सामने किताब खुली है तो पढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए सिर्फ विल पावर पर निर्भर मत रहिए, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बनाइए। पॉइंट नंबर 5, फोकस सेशंस का इस्तेमाल करें। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, इसे आप फोकस सेशन कह सकते हैं। टाइमर लगाइए, उदाहरण के लिए 25 या 30 मिनट।
इस दौरान सिर्फ एक काम कीजिए, नो सोशल मीडिया, नो रैंडम ब्राउजिंग, नो अननेसेसरी चैटिंग। बस एक काम, टाइमर खत्म होने के बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर अगला फोकस सेशन शुरू करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो छोटे सेशन से शुरुआत करना आसान हो सकता है। धीरे धीरे आप अपने लिए ज़्यादा लंबे फोकस सेशंस डेवलप कर सकते हैं। गोल ये नहीं है कि पहले दिन घंटों बैठ जाए, गोल है कि आपका दिमाग धीरे धीरे फोकस में रहने की कैपेसिटी विकसित करे। पॉइंट नंबर 6, अपने दिमाग को आराम दीजिए। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप लगातार कई घंटे काम करते रहे, आपका ब्रेन भी थकता है। अगर आप लगातार बिना ब्रेक के काम करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है। इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लीजिए, थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, अपनी आंखों को आराम दीजिए और कुछ समय स्क्रीन से दूर रहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ब्रेक का मतलब यह नहीं कि 10 मिनट के ब्रेक में 40 मिनट शॉर्ट वीडियोस देखने लगे। ऐसा ब्रेक आपके दिमाग को फिर से डिस्ट्रैक्शन मोड में ले जा सकता है। ब्रेक को भी इंटेंशनल रखिए। पॉइंट नंबर 7, नींद और लाइफस्टाइल को इग्नोर मत करें। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, लगातार थके हुए हैं और दिन भर आपका दिमाग ओवरलोड है तो फोकस करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने स्लीप शेड्यूल को महत्व दीजिए। पर्याप्त नींद लेने की कोशिश कीजिए। दिन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखिए, पानी पीजिए और अपने खाने की नियमित और संतुलित आदतों पर ध्यान दीजिए। फोकस सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। जब आपका शरीर और दिमाग बेहतर स्थिति में होता है तो कंसंट्रेशन पर काम करना आसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को लिखिए। कई बार हमारा फोकस इसलिए टूटता है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। काम करना है, किसी को मैसेज करना है, कल का काम करना है, एक आइडिया आया है, एक ज़रूरी चीज़ याद आ गई और हम काम के बीच में सब कुछ सोचने लगते हैं। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, एक पेपर या नोट्स ऐप रखिए। जब कोई ज़रूरी विचार आए उसे लिख दीजिए, फिर वापस अपने काम पर आ जाइए। आपको हर थॉट पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे कैप्चर कर लीजिए। इससे आपका दिमाग बार बार उसी चीज़ को याद रखने की कोशिश नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 9, बोर्डम को सहना सीखिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम हर खाली सेकंड में कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं। लाइन में खड़े हैं तो फ़ोन, खाना खा रहे हैं तो वीडियो, थोड़ा खाली समय मिला तो शॉर्ट्स। इससे हमारा दिमाग लगातार स्टिमुलेशन का आदी हो सकता है। फिर जब हम किताब खोलते हैं या कोई ज़रूरी काम शुरू करते हैं तो वह हमें बोरिंग लगने लगता है। इसलिए कभी कभी बिना फ़ोन के बैठना सीखिए। थोड़ा वॉक कीजिए, कुछ समय शांत बैठिए, किताब पढ़िए, अपने थॉट्स के साथ समय बिताइए। धीरे धीरे आपका दिमाग बिना लगातार एंटरटेनमेंट के भी कंफर्टेबल होना सीख सकता है और यही फोकस के लिए बहुत मददगार हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, फोकस को गोल से जोड़िए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप फोकस क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्टिविटी अच्छी लगे या इसलिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है? अगर आपका गोल क्लियर है तो फोकस करने की मोटिवेशन ज़्यादा मजबूत हो सकती है। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तो जब फ़ोन उठाने का मन करेगा आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वापस अपने काम पर आ जाइए। फोकस का मतलब हर डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना नहीं है। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन आने के बाद भी वापस अपने गोल पर लौटना। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास पढ़ने के लिए रोज़ 4 घंटे हैं। पहला स्टूडेंट 4 घंटे अपनी किताब के सामने बैठता है, लेकिन हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करता है, कभी मैसेज, कभी सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन उन 2 घंटों में उसका फ़ोन दूर रहता है। वह एक समय में एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करता है और हर सेशन के बाद छोटा ब्रेक लेता है। 4 घंटे चेयर पर बैठना और 4 घंटे फोकस्ड वर्क करना एक ही चीज़ नहीं है। टाइम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस टाइम की क्वालिटी। 7 डे फोकस चैलेंज। अब आपके लिए एक सिंपल 7 डे फोकस चैलेंज है। अगले 7 दिनों तक इसे ट्राई कीजिए। डे 1 अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस लिखिए। डे 2 काम के दौरान फ़ोन की अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। डे 3 25 मिनट का पहला फोकस सेशन कीजिए। डे 4 अपने काम की जगह को साफ और सिंपल बनाइए।
डे 5, अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को दिन में पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए। डे 6, कुछ समय बिना फ़ोन के बिताई। डे 7, पूरे सप्ताह की रिव्यू कीजिए और देखिए कि आपका फोकस कहाँ बेहतर हुआ। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। दोस्तों, आज की दुनिया में आपका अटेंशन एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। हर ऐप आपका अटेंशन चाहता है, हर नोटिफिकेशन आपका अटेंशन चाहता है, हर एंटरटेनमेंट आपका अटेंशन चाहता है। लेकिन सवाल ये है, आप अपना अटेंशन किसे देना चाहते हैं? क्योंकि जिस चीज़ को आप रोज़ अपना अटेंशन देते हैं, उसी दिशा में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अगर आपका अटेंशन लगातार डिस्ट्रैक्शंस में है तो आपके गोल्स पीछे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका अटेंशन आपके स्किल्स, एजुकेशन, करियर और ड्रीम्स पर है तो आपके लिए आगे बढ़ने के ज़्यादा अवसर बन सकते हैं। इसलिए आज से एक फ़ैसला कीजिए, हर चीज़ को अपना अटेंशन मत दीजिए। अपने टाइम की कद्र कीजिए, अपने फ़ोन को कंट्रोल कीजिए, एक समय में एक काम कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाइए और सबसे ज़रूरी, अपने गोल को याद रखिए। याद रखिए, फोकस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फोकस का मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन के बाद भी आप वापस अपने रास्ते पर आ जाएं। आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए अपना अटेंशन वहाँ लगाइए जहाँ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। अगर इस वीडियो से आपको फोकस के बारे में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपना फोकस अपने गोल्स पर लगाऊंगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हर समय फ़ोन या डिस्ट्रैक्शन से परेशान रहता है। और अगर आप रिच माइंडसेट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मनी माइंडसेट, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो रिच माइंडसेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, जिसने अपना फोकस जीत लिया उसने अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलने की ताकत हासिल कर ली।